ए वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसे कि मैं विलियन के चैप्टर के जो न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करा रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल कराए थे, उसके बाद में मोलैरिटी के, और आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी, मोललता, मोलैलिटी यानी मोललता, इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। देखिए, 1 लीटर विलियन में या 1000 मिलीलीटर विलियन में किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कहलाती है सांद्रता। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है नॉर्मलता, और 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में किसी पदार्थ के मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता। अब बात करते हैं मोललता की। बस थोड़ा सा अंतर है, 1 लीटर में मोलों की संख्या मोलरता होती है और 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या मोललता होती है। बस ये अंतर होता है इसमें। तो क्या डेफिनेशन क्या बनती है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। तो मोललता क्या हो जाएगी? मोललता हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। आपको पहले भी पता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो बेटा यहां मोलों की संख्या के स्थान पर रख देंगे इसे, तो मोललता का सूत्र बन जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा या ग्राम में भार भी कह सकते हैं, बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक केजी लिख देता हूं। अब ये जो भार किलोग्राम में है, इसे अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो ऊपर एक जारी गुना हो जाएगी, या कह सकते हैं कि मोललता बराबर हो जाएगी विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणा विलायक का भार ग्राम में, या विलायक की मात्रा भी कह सकते हैं, विलायक का भार ग्राम में। अगर विलेय की ग्राम में मात्रा हो बेटा W गुणा 1000, विलेय का अणुभार हो M और गुणा विलायक का ग्राम में भार यानी ग्राम में मात्रा कैपिटल W, तो मोललता M डैश। देखिए, वैसे मोललता को M से शो करते हैं, स्मॉल m से, लेकिन यहाँ पे स्मॉल m से अणुभार को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए आप मोललता को M डैश से शो कर सकते हैं। इच्छा आपकी है X Y Z ABC कहीं से भी आप शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना पड़ेगा उसमें कि मोललता बराबर A। ठीक है, तो यहाँ मोललता क्या मानी हमने? M डैश। तो M डैश बराबर W गुणा 1000 बटे M कैपिटल W, या कह सकते हैं कि W बराबर M डैश कैपिटल W बटे 1000। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा, W इक्वल्स टू M डैश कैपिटल W बटे 1000। M क्या है? विलेय का अणुभार, M डैश विलेय की विलियन की मोललता, कैपिटल W विलायक का भार और स्मॉल w हो जाता है आपका विलेय की ग्राम में मात्रा। चलिए, अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे पहला न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं
कि 500 ग्राम विलायक में, या जल भी कह सकता है सवाल में, NaCl यानी नमक के 2 मोल घुले हैं, 2 मोल घुले हैं, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट सवाल दिया गया है आपको, मोलों की संख्या कितनी है बेटा? 2। तो मोलों की संख्या और बटे भार किलोग्राम में, तो जब भार ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 की गुणा कर देंगे, तो 500 दूनी 1000, 2 दूनी 4 मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो 500 ग्राम है इसे किलोग्राम में बदल सकते हैं, चूंकि 500 ग्राम बराबर 0.5 किलोग्राम, तब भी आप कर सकते हैं मोललता बराबर मोलों की संख्या और बटे भार किलोग्राम में 0.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 5 चौक 20, 4 मोल प्रति किलोग्राम। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, एक लवण का अणुभार 60 है, इसके 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कोई लवण है, जैसे कि नमक है आपका NaCl, KCl, K2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ये बताया कि अणुभार 60 है। चलिए, तो लवण को घोला गया है, यानी लवण विलेय है, तो विलेय का अणुभार M बराबर दे दिया आपको 60। विलेय की मात्रा यानी लवण की मात्रा स्मॉल w बराबर दे दी 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में, जल है विलायक यानी कैपिटल W बराबर 250 ग्राम में घोला गया है, विलयन की मोललता यानी M' ज्ञात करनी है। देखिए लवण का अणुभार 60 है, जिसके 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि लवण विलेय है, तो विलेय का अणुभार M बराबर 60, मात्रा स्मॉल w बराबर 9, कैपिटल W बराबर 250 और M' पूछा है। आपको पता है W बराबर M' कैपिटल W बटे 1000, तो मोललता फाइंड करनी है, तो M' हो जाएगा मेरे बच्चों W गुणा 1000 बटे M कैपिटल W, तो रख देंगे मान M' बराबर W का मान कितना है जी, 9 ग्राम तो बोले थे हमने, तो 9 गुणा 1000, अणुभार है इसका 60, कैपिटल W है आपका 250, 250 चौके 1000 और 15 चौका 60, 9 बटे 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 छिके 90, 3 से कर लो पहले, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तब 0.6 मोल प्रति किलोग्राम। तो ज्यादा भारी न्यूमेरिकल नहीं है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं जी, कैसे करेंगे इसको। किसकी बात है जी, सोडियम क्लोराइड, सूत्र लिख लेंगे। इसके इतने ग्राम को यानी नमक, इतने ग्राम नमक को इतने ग्राम पानी में घोला गया, तो नमक है विलेय, विलेय की मात्रा 14.625। चलिए इतने जल में घोला गया, यानी विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर 250 ग्राम। नमक यानी NaCl का अणुभार अपने पास से रख लेंगे, कितना 58.5 होता है जी। और याद करनी है विलयन की मोललता यानी M' हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलिए तो M' का सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही स्मॉल w गुणा 1000 बटे M कैपिटल W। स्मॉल w कितना है जी, 14.625 गुणा 1000 बटे अणुभार 58.5 और गुणा 250, 250 चौके 1000,
अब दशमलव के अंक बराबर कर लें तो नीचे 2 जीरो लगा दे, दशमलव आपका कैंसिल। ये बन जाएगा आपका 14.6256। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और 4 से 4 कैंसिल बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम। और जिस विलयन की मोललता 1 होती है, ध्यान रखें, उसे मोलल विलयन भी कहते हैं। मोलल विलयन, मोलल विलयन भी उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल भी हो गया। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज है कि हमें पता हो कि कास्टिक सोडा होता क्या है। NaOH कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसको घोला गया है 500 ग्राम जल में, तो इसकी मात्रा यानी विलेय बराबर हो गया W बराबर 10 ग्राम को घोला गया, कैपिटल W बराबर 500 ग्राम में। पूछा है विलयन की मोललता और अनुभार अपने पास रख देंगे। NaOH का 23 और 16 39 और 1 40, अनुभार 40 होता है। फॉर्मूला लगाएंगे मोललता वाला, m डैश बराबर स्मॉल w गुणा 1000 बटे m कैपिटल W। स्मॉल w कितना 10 गुणा 1000, अनुभार आपका 40 और कैपिटल W है 500 दूनी 1000, 10 चौक 40 और 2/4 का मतलब 1/2 या कह देंगे 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। 10.3 ग्राम NaBr को 50 ml जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो हमें ये देख लो NaBr घोला गया है, इसकी मात्रा कितनी है W बराबर 10.3 ग्राम को 50 ml। ध्यान देने वाली बात है, अगर 50 ग्राम होता तो वो कैपिटल W होता। अब 50 ml दिया है यानी ये है आयतन, तो ये विलायक का आयतन V बराबर 50 ml और प्राप्त करनी है विलयन की मोललता। अनुभार NaBr का Na23 Br 80 103 होता है जी। अब बात यह है कि हम W कहां से लाएं कैपिटल W, उसके लिए आपको अपने पास से लिखना पड़ेगा। क्योंकि जल का घनत्व D बराबर होता है 1 ग्राम प्रति ml। वैसे मैंने घनत्व के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। 1 ग्राम प्रति ml का मतलब ये होता है बेटा कि 1 ml का वजन 1 ग्राम है, या 1 ग्राम का आयतन 1 ml है। तो 1 ml का भार 1 ग्राम, तो 50 ml का भार 50 ग्राम। तो कैपिटल W अतः विलायक का भार कैपिटल W बराबर 50 ग्राम। तो केवल ये लिखना है इसमें, आयतन जो दिया है उसे घनत्व में सॉरी भार में जब बदलेंगे तो जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml लिख करके और फिर इसीलिए W कैपिटल W बराबर 50 ग्राम ऐसे करेंगे। अब मोललता का फॉर्मूला लगाएं। स्मॉल W गुणा 1000 बटे m कैपिटल W। स्मॉल W कितना है जी 10.3 गुणा 1000 बटे अनुभार 103 और कैपिटल W है आपका 50। तो 1 0 तो 1 खत्म कर लो, आप 1 0 खत्म कर लो और पॉइंट हटा दो। अब 103 से 103 कैंसिल और 5 दूनी 10 यानी 2 मोल पर केजी, 2 मोल प्रति किलोग्राम। तो इसमें यहाँ पे बहुत बार सवाल में क्या देता है, देखिए उत्तर आपका वही आएगा, क्योंकि तब भी यहाँ 50 रखा गया, 50 रख देते। अगर आपसे कैपिटल W मान लेते तो भी यहाँ 50 रखा जाता। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी ध्यान दिया और अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे V यहाँ रख दिया तो ये न्यूमेरिकल गलत माना जाएगा। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml, अतः जल का भार बराबर 50 ग्राम। 1 ml का भार 1 ग्राम, 50 ml का भार 50 ग्राम। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। चीनी के शीरे के
214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ये 2 है जी 2। चीनी के शीरे में चीनी की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं चीनी का शीरा क्या होता है। जब गन्ना मिले जो होते हैं, चीनी मिले, जब इनमें से रस में से चीनी निकाल लेते हैं तो एक गाढ़ा सा दर बच जाता है, उसी को शीरा कहते हैं। तो शीरे में क्या होता है, चीनी होती है प्लस पानी होता है। तो शीरा क्या है, शीरा है एक तरह से विलियन। तो शीरा है टोटल इतना, इसमें पानी भी है और आपकी चीनी भी है। चीनी है इतनी, तो अगर इसमें से चीनी घटा देंगे तो ये पानी बच जाएगा। पानी यानी जल यानी कि विलायक। तो सवाल हल करें तो सबसे पहले चीनी का फॉर्मूला लिख लें, C12H22O11। ये होती है चीनी या सुक्रोज भी कह देते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल w बराबर 34.2 ग्राम। और शीरा कितना है, शीरे में तो दोनों चीजें शीरे में ही है, जल भी है और चीनी भी है। चीनी तो है इतनी, तो बाकी क्या है, जल। तो शीरे में से इस मात्रा में से चीनी घटा देंगे तो जल की मात्रा निकल आएगी। कैपिटल W बराबर 214.2 माइनस 34.2 बराबर 180 ग्राम। ये हो गया हमारा कैपिटल W। चीनी का अनुभार अपने पास से रख लेंगे, कितना होता है जी 342, और ज्ञात करनी है मोललता m डैश। और बस फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, m डैश बराबर स्मॉल w गुणा 1000 बटे m कैपिटल W। स्मॉल w कितना है जी 34.2 ग्राम गुणा 1000 बटे अनुभार 342 और कैपिटल W है 180। 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 1 0 खत्म कर दो, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 342 से 342 कैंसिल, यानी ये आ गया आपका 10/18, या काटो तो 5/9। 2 से काट लेंगे, 2 5 10, 2 9 18। तो 5 को 9 से डिवाइड करें तो 9 5 45 बचे 5, 9 5 45, 0.5555 या कह देंगे 0.56 मोल प्रति किलोग्राम। दोबारा बता देता हूं मैं, शीरा क्या होता है, शीरा विलियन होता है जिसमें चीनी और पानी होता है। तो अगर उसमें चीनी इतनी है तो बाकी क्या है, बाकी पानी है, तो जल की मात्रा आ जाएगी, इसे घटा के 180 ग्राम। और जल है विलायक, तो विलायक का मतलब कैपिटल W आपकी फाइंड हो जाएगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए बड़ा छोटा सवाल दिया हुआ है, 20% भारानुसार K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए जो भारानुसार यानी भार प्रतिशतता होती है उसकी भी मैं वीडियो डाल चुका हूं। भार प्रतिशत का 20% भारानुसार का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम विलेय और बाकी 100 में से 20 घट गए तो 80 ग्राम जल है। अतः सॉल्यूशन में पोटेशियम कार्बोनेट जो कि विलेय है, यहाँ पे 20% का मतलब है कि 20 ग्राम इसकी मात्रा है। स्मॉल w बराबर 20 ग्राम, कैपिटल W बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। 20% भारानुसार का मतलब है पूरे 100 ग्राम में 20 ग्राम तो है विलेय और बाकी है आपका विलायक। अगर हम कहें 20% भारानुसार नमक का विलियन, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम नमक का विलियन था, उसमें नमक डाला हमने 20 ग्राम और बाकी 80 ग्राम है पानी। ठीक है जी, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, इसलिए यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो कैपिटल W बराबर ये इसका अनुभार और निकाल लेंगे जी, 39 दूनी 78 और 60 138। और ज्ञात क्या करनी है जी, मोललता m डैश। तो m डैश बराबर स्मॉल w गुणा 1000 बटे m कैपिटल W। स्मॉल w कितना है जी 20 गुणा 1000 बटे अनुभार 138 और गुणा कैपिटल W है कितना आपका 80। तो 20 चौक 80 हो गया जी, 4 से डिवाइड कर लो, ये 250 हो गया जी। तो 250 बटे 138, 2 से डिवाइड कर लो 125
और 2 छिकी 12, 1 2 नम 18। जब 125 को आप 69 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 1.8 के समथिंग 1.81 के तकरीबन आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो कुल मिलाकर के ये न्यूमेरिकल हुआ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखिए। अगला न्यूमेरिकल देखें जी, अगला न्यूमेरिकल है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र, क्योंकि अनुभार की आवश्यकता पड़ेगी। इतने नमक को इतने ml जल में घोला गया, तो W बराबर 11.7 ग्राम को कितने आयतन में घोला गया, V बराबर 500 ml। ध्यान दे ये विलयन का आयतन है न कि भार, ठीक है, मतलब जल का आयतन है। तो यहां क्या लिख लेंगे, चूंकि जल का घनत्व D बराबर 1 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml का भार बेटा 1 ग्राम, तो 500 ml का भार 500 ग्राम, इसलिए कैपिटल W बराबर 500 ग्राम। अणुभार अपने पास से रख लेंगे, अणुभार होता है 58.5 और मोललता ज्ञात करनी है। मोललता का सूत्र लगाएंगे W गुणा 1000 बटे M कैपिटल W। W का मान कितना है जी 11.7 गुणा 1000 बटे अणुभार 58.5 और गुणा कैपिटल W 500। 11 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इनका, 11.7 पंजे 58.5 यानी 117 पंजे 585, 500 दूनी 1000, तो 2/5 का मतलब है 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मोलरता संबंधित। अगर आपका कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो कि जो आपको जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।